ऐसे परम स्नेही परम वीतराग सर्वभूत हृदय आनंद विभूषित श्री एक पंडित जी थे जिनके यहाँ पर एक बच्चा रहता, गऊओं की सेवा किया करता था, बड़े अनंत भाव से सेवा करता महाराज। लेकिन ना जाने प्रभु की क्या लीला हुई, एक दिन उसको गोविंद का क्या बुलावा आया पता नहीं, उसको महाराज उसकी मृत्यु हो गई। पंडित जी को बहुत दुख लगा, मृत्यु हो गई। ऐसे जब उसकी मृत्यु हो गई ना, तो एक दिन पंडित जी 2-3 साल उनको हो गए थे, 2-3 वर्ष हो गए। 2-3 वर्ष के बाद में एक दिन पंडित जी अपने कमरे में पाठ के लिए बैठे थे, भजन कर रहे थे और रात्रि का समय अकस्माती वो बच्चा उस कमरे में प्रकट हो गया महाराज। पंडित जी ने जैसे ही उस बच्चे को देखा तो महाराज उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। भर सर्दी में इतनी तीव्र सर्दी थी कि बंदे 2-2 कम्बल ओढ़े तब जाके सर्दी रुके। लेकिन क्या था महाराज, ऐसा उनका पसीने पसीने हो गए उसे देख करके, पसीने पसीने हो गए। उस बच्चे ने कहा महाराज आप डरिए नहीं, मैं आपको डराने नहीं आया हूं। पंडित जी ने कहा लेकिन तुम तो मर गए थे, तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी, फिर तुम कैसे? बोले हाँ महाराज मेरी मृत्यु तो हो गई और अब मैं यमदूत बन गया हूं। यमदूत? बोले हाँ महाराज मैं यमदूत बन गया हूं और यमराज जी ने मुझे सेवा दे रखी है, तो फिर आज यहाँ कैसे? बोले तुम्हारे नगर का जो सेठ है उसका बुलावा आ गया, उसे लेने आया हूं मैं। पंडित जी ने कहा लेकिन उसके तो बच्चे की परसों शादी है, मुहूर्त निकलवा के गया, वो सारा कुछ करवा के गया है। बोलते उसका तो मुहूर्त निकल गया, उसका तो मुहूर्त निकल गया। पंडित ने कहा लेकिन वो तो ना कोई तबीयत खराब ना कुछ, बिल्कुल स्वस्थ है, फिर ऐसे कैसे अचानक? बोले महाराज मरने के लिए कोई तबीयत खराब थोड़ी होती है, तबीयत खराब की तो जरूरत ही नहीं है। फिर तो ये है महाराज कि उसके बस उसका समय आ गया है, बस उसके जरा सा छाती में दर्द होगा और जैसे ही जोर से कहेगा हाँ दर्द हुआ और तुरंत प्राण निकल जाएंगे उसके, बस इतना ही। पंडित जी ने कहा मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो मैं जरूर तुमसे मिलूंगा, तुमसे एक बार जरूर मैं मिलूंगा, फिर कभी आना। पंडित ने कहा एक बात था, तुम यमदूत कैसे बने? बोले अभी समय नहीं है महाराज, फिर कभी आने का प्रयास करूंगा, अभी समय नहीं है, अब तुम्हारे सीट का समय हो गया है, उसे लेने आया हूं, लेके जाऊंगा। तो महाराज वो चला गया। अब तो वो बच्चे को जब भी समय मिलता वो पंडित जी से मिलने के लिए आ जाता, थोड़ी देर के लिए। जब वो दूसरी बार मिलने आया तो पंडित जी ने कहा एक बात था, तो यमदूत कैसे बना? बोले महाराज यमदूत देखो
यमराज जी मुझ पर प्रसन्न हो गए, इसीलिए मैं यमदूत बन के आया हूं। तो बना कैसे ये तो बता। बोले महाराज नरक के जो 100 चक्कर लगा लेता है उसको यमराज जी यमदूत बना देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसको तो सब नरक के बारे में सब जानकारी है ही। इतना नरक का प्रेमी है कि जितने भी इतनी बार ऐसे 100 जन्म दिए, 100 अवसर ऐसे मिले कि नरक में ना आए, अपनी मुक्ति कर ले, लेकिन ये ऐसा प्रेमी है कि इस मुक्ति के लिए इसे शरीर देते हैं, मनुष्य देह मिलती है, लेकिन फिर पाप कर्म करता है तो फिर नरक में आ जाता है। चलो कोई दूसरा व्यक्ति रखने से तो यही है कि इसी को यमदूत बना दिया जाए, क्योंकि इसको पता है कौन सी यातना कहाँ पर दबाई जाती है, किस किस पाप की कैसी कैसी यातनाएं हैं, सब इसको मालूम है। तो इसीलिए उन्होंने प्रसन्न होकर के मुझे यमदूत बना दिया। तो पंडित जी ने कहा कि भाई यमदूत बन गया वो तो ठीक है, पर क्या नरक कैसा है ये हम देख सकते हैं क्या? बोले महाराज तुम कैसे नरक देख पाओगे? अरे वहां तो व्यक्ति मर के ही जा सकता है, जीवित तो जा नहीं सकता। बोले नहीं नहीं, फिर भी कोई कृपा हो जाए, तुम्हारे यमराज जी प्रसन्न हो जाएं तुम पर, तो कम से कम उनसे कहना कि हमारे गांव के पंडित जी हमारा वो नरक दर्शन करना चाहते हैं। चलो वैसे तो संभव नहीं है, पर कभी यमराज जी प्रसन्न हुए, कभी उन्होंने अवसर दिया तो हम जरूर कहेंगे। अब तो महाराज एक दिन यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए और उससे कहा बच्चा तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है, तुमने इतना तन मन धन लगा करके सेवा की है, बहुत सेवा करता है तन मन धन से, बहुत प्रसन्न है, तो कोई वरदान मांग ले। उस बच्चे ने कहा महाराज क्या वरदान मांगू, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर हमारे गांव के एक पंडित जी हैं महाराज, वो नरक देखना चाहते हैं, अगर आपकी कृपा हो जाए तो उसको उनको नरक दर्शन हो जाए। यमराज जी ने कहा ऐसे कैसे दर्शन कर पाओगे? बोले नहीं नहीं प्रभु फिर भी। तो उन्होंने कहा चलो तुम आग्रह कर रहे हो तो ले आओ। अब उसको यमदूत आए, चारों बिस्तर समेत मंजी सहित उठा करके ले गए। नेत्र खोले तो यमलोक में, नेत्र खुले तो यमलोक, नेत्र खुले तो यमलोक में। तो उसने बच्चे ने कहा लो आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आप कह रहे थे कि मुझे नरक के दर्शन करना चाहता हूँ तो हम तुम्हें ले आए, पर हमें एक बात बताओ तुम नरक का दर्शन करना क्यों चाहते हो? महाराज अरे भैया मैं इसलिए नरक के दर्शन करना चाहता हूँ कि लोगों को कहूंगा, लोगों को बताऊंगा कि भैया ऐसा मत करो, कि देखो मैं आंखों देखा हाल बताता हूँ, मैं नरक होकर के आया हूँ, कैसी कैसी यातनाएं हैं, कैसे कैसे कष्ट हैं, कैसे कैसे व्यक्तियों को हैं, किसी को कढ़ाई में तेल की खोलते हुए कढ़ाई में खदका रहे हैं, किसी को गर्म पानी में खदका रहे हैं, किसी को गर्म बालू पर चला रहे हैं, जैसे जैसे उनकी मैं देखूंगा सबको बताऊंगा। अच्छा चलो, वैसे तुम्हारी बात को कोई मानने वाला तो है नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बात को इसलिए मानने वाला नहीं है, तुम अगर यहाँ की बात करोगे तो लोग कहेंगे ये तो पागल हो गया, विश्वास नहीं करेंगे, ये संसार बड़ा विलक्षण है, विश्वास नहीं करता। फिर भी चलो तुम्हारे आग्रह पर हम तुम्हें दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाते हैं चलो। अब तो महाराज नरक की यातनाएं देख रहा है, अब कहीं आरे से बंदे को चीर रहे हैं, कहीं कढ़ाई में डाल रहे हैं, कहीं गरम तेल में, कहीं घी में, बड़ी बड़ी यातना देख करके महाराज
उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। 4-5 ही नरक के दर्शन किए थे, इतने में कहने लग गया भैया हमें यहाँ से ले चलो, हम और नहीं कुछ देखना चाहते, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम और देख सके। बोले नहीं अभी तो महाराज अभी तो 4-5 नरकों का ही दर्शन किया है आपने, बाकी पड़े। बोले नहीं नहीं अब नहीं, नरक का बस हो गया। अब एक और दृश्य उन्होंने देखा नरक में, एक व्यक्ति मुदगरों से पीट रहे हैं, पटे पड़ रहे हैं, मार पड़ रही है बुरी तरह से, और लेकिन वो हंस रहा है, नाच रहा है, और यमदूत उसे मार रहे हैं लाठियों से। तो उसने कहा ऐसा इसको क्या मिल गया जो इतना प्रसन्न हो रहा है ये नरक में आकर के। तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए नाच रहा है कि जितना मारना है मार लो, जितना पीटना है पीट लो, लेकिन अभी थोड़ी देर में ही 2-4-5 मिनट के समय में ही इसके कुल में एक धर्मात्मा जीव उत्पन्न होने वाला है, और वो धर्मात्मा जीव जैसे ही जन्म लेगा तो इसकी मुक्ति हो जाएगी, स्वर्ग चला जाएगा। अच्छा हे भगवान ये दृश्य तो हम जरूर देखेंगे। अब क्या धीरे 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 जैसे ही समय आया उसका, जैसे ही उसके घर में एक धर्मात्मा बच्चे ने जन्म लिया, हरि भक्त ने जन्म लिया, तुरंत ही दिव्य शरीर हो गया महाराज, विमान आ गया और विमान में आरूढ़ होकर के स्वर्ग लोक में चला गया, स्वर्ग लोक में चला गया। पंडित जी ने कहा भैया यहाँ का तो सब हो गया। हाँ दूसरा एक और हम ये पूछना चाहते हैं कि हमको भी यहाँ आना पड़ेगा? अगर हमसे भी कोई ऐसा पाप कर्म बन गया है, कुछ हो गया है, तो अभी चुकता कर लो, हम दोबारा यहाँ आना नहीं चाहते। तो पंडित जी का बही खाता खोला गया, देखा गया, तो कहा कि महाराज आपको भी आना पड़ेगा। उसने कहा मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर क्यों आना पड़ेगा? बोले आना इसलिए पड़ेगा महाराज कि आपके जो गांव का चरमकार था ना, उससे आपने जूते गठाए, जूते गठवाए, और जितनी उसकी मजदूरी बनती थी उससे भी उसने पैसे कम लिए, और तुमने उसमें से दो आना, दो पैसे तुमने फिर भी रख लिए, उसकी मेहनत के 2 पैसे रख लिए, और उसके मांगने पर भी नहीं दिए। आपने कहा था अरे पंडित जी महाराज हैं, पंडित जी सेवा किया करो पंडित जी की, बस ये कहकर के आपने बात टाल दी, उसके मेहनत के 2 पैसे नहीं दिए आपने। इसी उन 2 पैसों के चुकता करने के लिए आपको नरक से आना पड़ेगा, नरक में आना पड़ेगा। नरक में आना पड़ेगा उसके चलते। तो उसने कहा भैया हम दोबारा नहीं आना चाहते, अभी चुकता कर लीजिए। तो पंडित जी जैसे ही कुछ पैसा देने लगे तो उसने कहा भैया ये भारतीय मुद्रा का यहाँ लेन देन नहीं चलता है, ये तो मुद्रा तुम्हारी पृथ्वी पे ही चलती है, यहाँ यमलोक की मुद्रा ये नहीं है। क्या कहा तो कैसे चुकता होगा भैया? तो वन की वो है कहाँ? बोले नरक में ही पड़ा है, बुलाओ उसे। जैसे ही उसे बुलाया गया उसने लेकर के, तो यमराज जी ने कहा कि देखो भैया 2 पैसे का जितना चमड़ा होता है, एक बलस्त चौड़ा और एक बलस्त लंबा चमड़ा तुमको देना पड़ेगा। और उसने आकर के, चरमकार ने आकर के अपनी गांपी को पहनाया और पंडित जी की पीठ पे से चौरस, एक बलस्त चौड़ा और एक बलस्त लंबा वो लेकर के महाराज चमड़ा उतार लिया।
पंडित जी दर्द के मारे कराएं, पूरा शरीर खूनो खून हो गया कि भैया अब हमारी हिम्मत नहीं है, अब चलो, अब हमें हमारे घर पहुंचा दो, हम यहाँ रहना नहीं चाहते। और पंडित जी एक रात में ही सारा कुछ हो गया। और जैसे ही प्रातः हुई, घर वालों ने देखा, अरे ये क्या? तो उसने बताया कि मैं रात में नरक में गया था, नरक का आंखों देखा हाल देख करके आया हूं भैया, बहुत बुरा हाल है नरक में। सभी राम राम करो, गोविंद के नाम का चिंतन करो, वहां जाकर के स्थिति बहुत खराब है। व्यक्ति यहाँ पर राम नाम के बल पर स्वर्ग में जाता है, और हम यहाँ धरती पर वहां का जो वैभव, वो सुख है, वो कहीं मिल सकता है क्या? ऐसा सुख कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए सब प्रकार यत्न करके भैया हैं, गोविंद के नाम का चिंतन करो, गोविंद कन्हैया के नाम का चिंतन करो।